हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। स्टोरी वाइज से मैं हूं अली सैदी और आज का व्लॉग थोड़ा-सा हटके है और इसके अंदर जो है मैं आपको बताना चाहता था कि मैं इतने दिनों से जो है अपनी वीडियोज़ जो है वो क्यों नहीं बना रहा और मैं इतने दिनों से अपनी वीडियोज़ जो है रिकॉर्डिंग वगैरह अपलोडिंग क्यों नहीं कर रहा हूँ। तो इसके पीछे एक मसला था, एक ट्रेजेडी हो गई थी मेरे साथ और उसमें ये मेरे साथ पेश हुआ था कि मेरी जो है बाइक जिसके ऊपर मैं इधर-उधर पेशावर जो है फिरता था, एक्सप्लोर करता था, वो अनफॉर्च्यूनेटली मेरी बाइक जो है वो चोरी हो गई। अब बाइक चोरी होने की वज़ह से तो मुझे काफ़ी परेशानी हुई, लेकिन एक मसला मुझे जो है ये पेश आया कि बाइक जो है वो कोई दुकान के सामने से या फिर किसी स्ट्रीट के अंदर से या बाहर खड़ी रोड के ऊपर से नहीं चोरी हुई है। बाइक चोरी हुई है जहाँ मैं रहता हूँ, उसकी बेसमेंट के अंदर एक पार्किंग है और उस बिल्डिंग की पार्किंग के अंदर से मेरी बाइक चोरी हुई है। अब बाइक चोरी होने की इत्तला मुझे कब मिली? बाइक चोरी होने की इत्तला मुझे तब मिली है जब मैं शाम के वक़्त 6 बजे के टाइम मैं तकरीबन 6 बजे के ही टाइम हो रहा था क्योंकि यहाँ पे 6 बजे अक्सर लोड शेडिंग का टाइम है, लाइट जाती है। तो मैं नीचे उतरा और मैं कहीं जा रहा था। तो जब मैं बेसमेंट की जानिब बढ़ा हूँ और बेसमेंट में जाके मैंने देखा है, मैंने जो है बाइक एक मख़सूस जगह पर खड़ी करता हूँ और वो मख़सूस जगह इस तरह से थी कि मैं बिल्कुल कॉर्नर के ऊपर जाकर कॉर्नर में बिल्कुल कॉर्नर के अंदर लगा के खड़ी करता हूँ, कि जो दूसरे पार्किंग के अंदर जो गाड़ी वग़ैरह खड़ी करते हैं, उनको प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि मैं बाइक इतनी ज़्यादा इस्तेमाल करता नहीं हूँ, शाम के टाइम जब निकलना होता है, तो तब मैं निकलता हूँ। अदरवाइज़ जो है या छुट्टी के दिनों में निकलता हूँ, अदरवाइज़ मैं बाइक इतनी इस्तेमाल नहीं करता हूँ। तो मैं इस वज़ह से जो है बाइक को बहुत ही साइड पर जो है खड़ी करता हूँ। तो अब ये सिनेरियो इस तरह से हुआ कि जब मैं 5 बजे ऑफ़िस से मैं आया, तो ऊपर आके मैं अपना रूम के अंदर जो है मैं थोड़ी देर के लिए लेट गया, कपड़े वग़ैरह चेंज किए, खाना खाया। उसके बाद 6 बजे फिर मैंने जो है बाहर जाना था, तो नॉर्मल रूटीन के मुताबिक ही मैं जब बाहर निकलने के लिए नीचे उतरा हूँ, तो जो ही मैं प्लाज़े की बेसमेंट के अंदर गया हूँ, तो मैं मख़सूस जगह जो मैंने आपको बताई, उस जगह पर जाकर जो है मैंने ना बाइक को जाके ढूँढा। जब बाइक मुझे वहाँ ना मिली, तो मैंने कहा हो सकता है किसी बंदे ने जो है यहाँ से उठा के बाइक को किधर और खड़ी कर दिया होगा। लेकिन जब मैं पूरा ही बेसमेंट चेक कर लिया, इसकी 2 बेसमेंट हैं। तो जब पूरी बेसमेंट को मैंने चेक कर लिया तो वहाँ पर मुझे कहीं पे भी बेसमेंट के अंदर बाइक नहीं मिली। पहली वाले के अंदर भी और दूसरे वाले के अंदर भी। अब मैं घबरा गया और मैं जब आया, यहाँ पर दरअसल एक ऐसा सीन है कि जो चौकीदार है, उसकी जो टाइमिंग है, वो शाम के 6 बजे से ग़ालिबन 6 बजे से लेके और सुबह के 8 बजे तक है। तो वो यहाँ पर चौकीदारी भी करता है और वो यहाँ पर जो है बिल्डिंग के जो दूसरे काम है, ये जो यहाँ की जो ओनर है, उन्होंने उसको जो है मुख्तलिफ काम के अंदर भी उसे इन्वॉल्व रखा हुआ है। तो उसकी नामौजूदगी के अंदर जब वो मौजूद नहीं होता, तो यहाँ पर एक और बंदा है जो कि यहाँ पे हमसे जो है वो किराया रिसीव करता है और दूसरी जो यहाँ पर जो कोई अननोन बंदा आता है, उससे पूछताछ भी करता है। उसकी यहाँ पर एक दुकान भी है। तो ये अपना जो है ये किरियाने की दुकान है उसकी। तो वो जो है यहाँ पर उसकी दुकान के अंदर जो है सीसीटीवी कैमरा की जो है ना स्क्रीन भी लगी हुई है। तो वो आने-जाने वाले बंदे से पूछताछ भी करता है और देखता भी है कोई अननोन बंदा तो यहाँ पर नहीं आ रहा। तो वो जो है उस वक़्त मौजूद था और तकरीबन 4 बज के और 46 मिनट के ऊपर 4:46 के ऊपर जो है एक अननोन बंदा जो है वो बेसमेंट में दाखिल होता है। आपके यहाँ एक सामने वीडियो चल रही होगी, तो इसमें आप देख लें कि ये जो सर्कल आप देख रहे हैं, इस सर्कल के अंदर आप देख सकते हैं कि एक शख्स है जो कि 4 बज के 46 मिनट के ऊपर जो है ये हमें दिखाई दिया कैमरे में। और जब ये आ रहा है तो आपने सर्कल के अंदर ज़रा गौर से देखें तो ये जहाँ पर आपको अंदर जाते हुए ये जो खंभा है इसके पीछे से अंदर जाते हुए आपको दिख रहा है, ये कोई दुकान या कोई चीज़ जगह ऐसी नहीं है, ये एक दीवार है। ये इसके पीछे इस तरह करके ऐसे छुपा है थोड़ा। तो फिर उसके बाद ये देखें आप सर्कल के अंदर ये आगे आता हुआ दिखता है। और आगे आते हुए जो है ये सीधा जो है आते-आते ये जो बेसमेंट का गेट है, ये यहाँ पर आता है और थोड़ी देर के लिए ये अंदर जाके यहाँ खड़ा होता है। और खड़े होने के बाद जो है इसने जेबों में हाथ डाले और आप देख सकते हैं
कि उसके बाद ये अंदर की तरफ आया है। और आपको मैं एक और बात बताता चलूँ, जो आप कैमरे में जो सामने बाइकें खड़ी हुई देख रहे हैं, वो बाइकें जो है बिल्कुल लॉक नहीं है। उनका जो है मतलब कि स्टीयरिंग भी लॉक नहीं है। ये किसी उस बाइक के पास नहीं गया है, ये डायरेक्ट गया है मेरी बाइक के पास और मेरी बाइक जो है ये दिख भी नहीं रही है। ये आपको जो है व्हाइट कलर की सुज़ुकी का डब्बा जो दिख रहा है बुरहान, इसके पीछे मेरी बाइक खड़ी हुई है, बिल्कुल दीवार के साथ। तो आप देख सकते हैं कि ये सीधा ही उसकी तरफ गया है। इसने तकरीबन मिनट से भी कम टाइम लगाया है और इस दौरानिये के अंदर इसने लॉक भी तोड़ा है और लॉक तोड़ने के बाद आप देख सकते हैं कि ये बाइक को जो है निकाल के लेकर आया है और इसने बाइक को स्टार्ट किया है। अब बाइक स्टार्ट करते के साथ ही जो है इसने ना आओ देखा ना था और ये बाइक को लेकर आप देख सकते हैं कि कैसे ये जा रहा है। अब बात ये है कि आप से मेरी मतलब कि पूछना ये भी मैं चाहता हूँ कि एक बिल्डिंग है, ठीक है? उसके ज़ाहिर-सी बात है उसके ओनर ने जो है वहाँ पर जो है श सिक्योरिटी गार्ड्स वगैरह रखनी उसकी ज़िम्मेदारी है, ठीक है? वो सिक्योरिटी गार्ड जो है वो रखे क्योंकि जितने भी यहाँ पर रहने वाले लोग हैं, ये उसकी सर्विसेज़ ले रहे हैं। वो हमें सर्विसेज़ दे रहा है, उसके बदले में हम उसको पेमेंट करते हैं, हम उसे किराया देते हैं। तो वहाँ आप देख सकते हैं कि इसके जो है इल्ज़ाम जो है, वो सीधा और सीधा जो है, इसके जो है ना ओनर के ऊपर जाता है। अगर ओनर से पहले भी ये जो बंदा है जिसकी मैंने आपको बात बताई कि जिसकी ये दुकान है, ये इसके ऊपर जाता है फ़र्स्ट ऑफ ऑल। इसके पास कैमरे लगे हुए हैं, ये अपने कैमरे में क्यों नहीं देख रहा? ये या तो दुकान चला ले या तो फिर ये काम करे, ठीक है? अब इसने जो है ये यहाँ पे गफ़लत बरती है कि ये जो है अपना जो कैमरों की स्क्रीन है, इसके ऊपर जो है ये ध्यान नहीं दे रहा और जिसकी सूरत के ऊपर जो है ये वाक़या पेश आया है। सबसे पहले तो इसके ऊपर जो है पॉइंट होता है कि मैंने किसी बाहर बाइक नहीं खड़ी करी थी, मैंने एक प्राइवेट प्रॉपर्टी है ये और इस प्राइवेट प्रॉपर्टी के अंदर जो है मैंने बाइक एक कोने पर जाके खड़ी करी है। आप लोगों की प्राइवेट प्रॉपर्टी पे से जो है ना मेरी बाइक कोई लेकर जाता है, तो ज़िम्मेदार आप लोग हैं। या अगर आप कहते हो कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये कहता है इसका ओनर मुझे ये बात कह रहा था कि ये जो है ये जो असल में ये दुकानदार है ये इसका दामाद भी लगता है रिश्ते में। तो ये इसे कहता है ये मुझे कह रहा था कि ये जो है ना इसकी ज़िम्मेदारी नहीं है। चलो मैंने मान लिया कि इसकी ज़िम्मेदारी नहीं है, अगर से मैं मानता हूँ ये बात, तो ज़िम्मेदार फिर तुम हो। तुमने क्यों नहीं सिक्योरिटी गार्ड यहाँ पे रखा है? बात ये है, ठीक है? उस वक़्त जो सिक्योरिटी गार्ड की गैर मौजूदगी की है ना मतलब कि इन्होंने टाइमिंग रखी हुई है 12 से 12 घंटे जो कि नॉर्मली होती भी है। अब 12 घंटे की जो उसकी टाइमिंग है, उससे उसने जो है मतलब शाम के 6 बजे से लेके और सुबह के 8 बजे तक उसकी टाइमिंग है, ठीक है? उससे पहले जो है दूसरे सिक्योरिटी गार्ड दिन का सिक्योरिटी गार्ड जो है वो अलग होना चाहिए, ठीक है? अब मुझे बताएँ आपकी इसने दिन का सिक्योरिटी गार्ड जो है वो क्यों हायर नहीं किया? वो इसलिए हायर नहीं किया होगा क्योंकि अपने दामाद को इधर रखा हुआ है, वो सिक्योरिटी कर रहा है यहाँ की, वो ज़िम्मेदार है। तो सीधा-सीधा जो है इस पे इल्ज़ाम होता है। अब वो जो है बात ये है कि वो मान रहा नहीं है। हमने फिर इसके ऊपर जो है उसी दिन मौके पर जाकर जो है पुलिस के पास पर्चा कटवाया, ठीक है? एफआईआर अभी इसके ऊपर नहीं करी। हमने कहा चलो यार ये मतलब कि ऐसे ही हमारा मतलब कि इतना टाइम इनके साथ गुज़रा है, तो कोई ऐसी कोई सूरत-हाल पेश नहीं आई, हमारे साथ काफ़ी अच्छे से रहे। तो हम यहाँ पर मौके के ऊपर जो है मतलब कि हम टाइम के ऊपर जो है यहाँ पे किराया देते हैं, यहाँ पर जो है हम लोग जो है ना जो भी चीज़ होती है हम लोग बिल वगैरह टाइम पर देते हैं क्योंकि इस वक़्त हमारा मौजूदा वक़्त पे हमारा दरअसल घर बनना है, तो उस चक्कर में हम जो है यहाँ पर रह रहे हैं। तो अब बात ये होती है हमने उस वक़्त जाके पर्चा किया और उसके बाद जो है फिर मौके के ऊपर उन्होंने ख़ैर वहाँ पर तो उन्होंने कहा छोड़ दिया हमको, जुम्मे का दिन है ये। और वहाँ पर छोड़ने के बाद जो है ये और हम लोग जो है अपने-अपने घरों की तरफ चले गए। इन्होंने कहा कि हम लोग जो है इनको सोचने का पुलिस वालों ने कहा कि हम लोग सोचने का इनको टाइम देते हैं। हमने कहा ठीक है। अब उसके बाद जो है हम तो मुसलसल पीछे लगे हुए थे। हमने हफ्ते के दिन दोबारा हम पुलिस स्टेशन गए। पुलिस स्टेशन जाके हमने फिर पता किया तो उन्होंने कहा कि यार आप जो है अभी मतलब कि हमने पर्चा कर दिया है, ठीक है? और ये दरख्वास्त है, रोज़नामचे वाली, ये कर दी है और इसके बाद जो है अब इनको थोड़ा-सा वेट करें और पीर वाले दिन जो है हम कार्रवाई करेंगे, अगर ये आपके साथ बात नहीं बनाते। इनका पुलिस वालों का ये था मतलब टारगेट कि ये लोग जो है मतलब कि ऑनर वगैरह
हम लोगों के साथ जो है कोई बात वगैरह करें, कोई बातचीत बनाएँ और जो तावान है ये बाइक का, ये पूरा करें हमारे लिए। क्योंकि ये इसके ज़िम्मेदार हैं। पुलिस खुद कह रही है कि ये ओनर ही ज़िम्मेदार है। ख़ैर हफ़्ते का रोज़ गुज़रा, हमने वेट किया, इतवार जो है वो ऑफ थी, फिर उसके बाद पीर आ गई। अब पीर वाले दिन इन्होंने मुझे कहा कि आप जो है सुबह 10 बजे आ जाइएगा। मैं सुबह 10 बजे चला गया, तो अनफ़ॉर्चुनेटली मेरे ख़्याल से मैं ज़रा जल्दी चला गया था और पुलिस स्टेशन में जो है मौके के ऊपर जो है कोई वहाँ पर मौजूद नहीं था। वहाँ पे जो एएसआई वग़ैरह होते हैं, वो उस वक़्त शायद आए नहीं थे। तो उन्होंने कहा वेट कर लें, थोड़ी देर बाद जो है उनके जो जितने भी अफ़सरान हैं वो आएँगे, तो फिर आप उनसे बात कर लें। तो क्योंकि वो इस वक़्त जो है ना वो एसएचओ साहब जो थे वो जनाब अली वो कचहरी में थे, वहाँ पे बिज़ी थे। एएसआई वग़ैरह की तरह और ड्यूटी पे बिज़ी थे। तो इस वज़ह से मुझे उस वक़्त मौके पर वो लोग नहीं मिले। फिर मैंने कहा कि उनसे पूछा, मैंने कहा अब मैं क्या करूँ? काफ़ी टाइम मैंने वेट भी किया आधा घंटा तकरीबन। फिर उन्होंने कहा आप ऐसा करें कि तकरीबन जो है आप 2 या 3 बजे आएँ, तो यहाँ पर जो है एसपी साहब भी होंगे, एसएचओ भी है और बाकी सारे भी लोग होंगे। तो आप फिर उनसे जाके बात कर लिएगा। मैंने कहा ठीक है। वो दिन जो था उसके बाद जो है मैंने वो दिन गुज़रा और शाम के जब 4 बजे तो मैंने उनको फिर फ़ोन किया। जब फ़ोन किया तो उधर से उन्होंने एसएचओ ने मुझे बोला कि मैं जो है आज जो है इनको जो है मैं उठाता हूँ। ख़ैर बात जो है वहाँ पर इधर-उधर हो गई। तो फिर उसके बाद मैंने कहा कि यार ये तो कार्रवाई नहीं हो रही। तो हमने फिर आगे जो है दूसरी जगहों पर से फ़ोन मिलवाए इनको। तो जब इनके पास हमारी सिफ़ारिशात गई, तो इन्होंने जो है फिर मंगल-बुध के रोज़ वहाँ मंगल या बुध का रोज़ था, इन्होंने क्या किया कि हमें कहा कि ठीक है, हम ऐसा करते हैं कि इनको जो है एसएचओ ने कहा हमें कि थोड़ा-सा आप वेट करें और मैं इस वक़्त जो है छापे मार रहा हूँ और मुझे मुख्तलिफ़ जगहों से इन्फॉर्मेशन मिली है और वहाँ पर जो है ये कोई चोरों का गैंग है और वो जो है ये बाइकें चुरा रहा है। तो मैं इस वक़्त जो है छापे मार रहा हूँ और मुझे थोड़ी-सी कार्रवाई का जो है टाइम दें आप और फिर उसके बाद फिर हम देखते हैं। मैंने कहा चलिए ठीक है आप टाइम ले लें। फिर उसके बाद जो है वो दिन गुज़रा, तो फिर उसके बाद क्या हुआ है कि तकरीबन कोई बुध के दिन जी, बुध बुध जुमेरात का दिन था, ठीक है। तो बुध जुमेरात के दिन क्या हुआ कि मैंने कहा कि ऐसे तो बात नहीं बन रही है। फिर हम लोग चले गए एसपी के साथ जो है हमारी मुलाकात थी, हमने अरेंज करी एसपी के साथ। हमने कहा बस अभी एसपी से हम मुलाकात करते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। तो एसपी ने हमें फ़ोन के ऊपर ही कहा कि आप आएँ और मैं जो है इन दोनों को बुला के एसएचओ को भी, एएसआई को भी बुला के पता करता हूँ कि आपकी केस के ऊपर क्या कार्रवाई हुई है। बहरहाल उस दिन हम जब गए हैं, तो एसएचओ के साथ जो है हमारी उस दिन बात हुई है। एसएचओ ने कहा कि एसएचओ ने उस दिन ये काम किया कि एसएचओ आए और उन्होंने आके बिल्डिंग से जो है जो ये जिसको हम मुंशी कह लें, इसको जो है उसने गिरफ्तार किया। गिरफ्तार नहीं किया बस कि बल्कि उठाया और अपने साथ जो है गाड़ी में लेकर पुलिस स्टेशन चला गया। फिर उसके बाद इसने हमें फ़ोन कर दिया। हम लोग भी आ गए। अब वहाँ पर जो है एसएचओ ने कहा कि थोड़ी देर हम लोग बैठे, फिर एसएचओ ने कहा कि हमें जो है वहाँ पर कि इसके साथ जो है आप बात बनाओ। तो अब बात बनाओ का मतलब ये होता है कि आप इसके साथ जो है ना जो नेगोशिएशन है वो आप करें। तो हम तो राज़ी थे, हमने कहा ठीक है हमारे साथ नेगोशिएट करें और हम तो करने को राज़ी हैं। तो फिर उसके बाद उसने बुलाया एसएचओ के रूम के अंदर। अब इसने कहा कि चलो ठीक है कि मैं उसके साथ जो है ऑनर जो है उसके साथ मैं बात करता हूँ। हमने कहा आप बात करें या जो भी करें आपने यहाँ से एसएचओ के रूम के अंदर आके बात करनी है और आप उसको बुलाएँ यहाँ पर। उसने कहा नहीं, नहीं, नहीं बेटा मैं जो है अपना जो है ना बात कर लेता हूँ, वहीं पर बात कर लूँगा, वहीं पर अरेंज कर लूँगा। हमने कहा कि नहीं आप बात में बदल जाओ तो क्या पता चलता है? उसने कहा नहीं, नहीं बेटा बस मेरे पे यकीन रखो और मैं जो है कर लूँगा। मैंने कहा ठीक है आप हमारे बड़े हो, हम आपसे जो है ना कोई किस्म की बदतमीज़ी या इस तरह की कोई हरकत करना भी नहीं चाहते, वरना हम करेंगे, ठीक है। आप अगर ये चाहते हो कि हम बाहर बात कर लें, तो ठीक है हम बाहर बात कर लेंगे, हम राज़ी हैं इसके ऊपर। फिर उसके बाद जो है हमने उस दिन जो है वहाँ से हम चले गए पुलिस स्टेशन से। नेक्स्ट रोज़ अब ये होता है वाक़या वहाँ पर कि हमें जो है उसने कोई हमसे जो है ना सारा दिन गुज़रा, कोई बात नहीं करी। शाम के वक़्त आने से पहले-पहले जो है तकरीबन 3 बजे के वक़्त मेरे भाई ने जो है कॉल करी उसे
और पूछा कि भई क्या मामलात है? आपने किया कोई तय-वय मामला? उनके साथ बात वगैरह बनाई। तो उसने कहा कि यार ऐसा है कि अभी जो है ना वो रात में लेट आया है और उसके साथ बात नहीं हुई, अगले दिन बात करूँगा। हमने कहा चलो सही है। फिर उसके बाद क्या हुआ अगला दिन आ गया, अगले दिन बाद जब हमने उससे पूछा कि यार क्या हुआ? तो उसने फिर हमें कहा कि यार वो तो कहता है कि ये ज़िम्मेदारी हमारी नहीं है और ये क्लेम हम पर नहीं बनता और आपको जो है जो करना है आप वो कर लो। मतलब कि बड़ी हैरत की बात हमें लगी कि यार वहाँ पर जो है हम इसके साथ इतने प्यार से बात कर रहे हैं और आगे से जो है ये हमसे कह रहे हैं कि यार जो आपको करना है वो आप कर लो। तो फिर उसके बाद हमने कहा कि चलो ठीक है फिर हम देखते हैं, फिर कुछ करते हैं। तो फिर उसके बाद क्या हुआ हमने मिलाया एसएचओ को फ़ोन किया, यार ऐसा सिलसिला है और आप जो है इस बात को या तो आप डील कर लो, फिर उसके बाद ऐसा ना हो कि फिर बीच में लड़ाइयाँ आती हैं, दूसरी चीज़ें आती हैं, हम नहीं चाहते कि बीच के अंदर जो है हमारे इख्तिलाफ़ात बढ़ें। तो अब उसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने जो है फ़ोन एसएचओ ने जो है फ़ोन किया और हमें कहा कि यार जब शाम का वक़्त हो तो मुझे बताओ और मैं जो है इनको जो है चौकीदार को भी और जो मुंशी है, इन दोनों को मैं उठा के लेकर आता हूँ। जब ये वाक़या होने वाला था तो उस वक़्त तो मैं मौके पर नहीं था, मैं कहीं और गया हुआ था, मेरा भाई था वहाँ पर। तो उसने ये बताया कि जो एसएचओ है, उन्होंने कहा है कि उनकी बात हुई है इसके ऑनर के साथ। उसने कहा कि यार अभी ऐसा करो कि मेरे पास जो है ना अभी फ़िलहाल टाइम नहीं है, मैं इतवार वाले दिन जो है इनके साथ मैं बैठ के जो है फिर बात करता हूँ। अब आज है जुम्मे का दिन और उसने आज ये बात करी हमसे कि आज जो है मतलब कि मैं इतवार के दिन जो है इनसे बात करता हूँ। तो अब हमने कहा कि चलो ठीक है, आप इतवार के दिन हमसे बात करो, कोई मसला नहीं है। अब इतवार का हमें वेट है कि इतवार को आके जो है ये क्या हमसे बात करती हैं, क्या हमसे ये बात बनाएँगे, हमारे से नेगोशिएट करेंगे। क्योंकि सीधी साफ-सुथरी बात है कि भई इल्ज़ाम जो है वो डायरेक्ट इनके ऊपर जाता है। ये ज़िम्मेदार हैं इस बिल्डिंग के। अगर मेरे घर से कोई अगर मेरा कोई दोस्त आता है और कोई चीज़ जो है वो मुझे दिखता है, ठीक है? और वो अगर गुम जाती है, ज़ाहिर-सी बात है वो मुझसे क्लेम करेगा कि वो कहाँ गई है। तो सेम सिचुएशन ये भी है कि भई ये एक बिल्डिंग है और बेसमेंट जो है वो इसकी जो पार्किंग है, उसके ये लोग 100% ज़िम्मेदार हैं, ठीक है? क्योंकि आप देख सकते हैं कि जहाँ जहाँ किधर भी आप अगर बाइक खड़ी करते, गाड़ी खड़ी करते पार्किंग के अंदर, तो वहाँ वाले लोग जो हैं जो पार्किंग है, जो वहाँ के लोग होते हैं, वो उसके ज़िम्मेदार होते हैं कि अगर ये बाइक गुम होती है या गाड़ी गुम होती है, तो वो इसके जो है ना हर्जाना भरेंगे। तो सीधी-सी बात है कि ये फिर अगर वो कहता है जो इसका मालिक मालिक है ओनर, वो कहता है कि ये मुंशी नहीं है, ये चौकीदार नहीं है, तो सीधी बात है फिर आपकी गफ़लत है, आपने क्यों चौकीदार नहीं रखा? और इसकी ऊपर जो है ना आप पे इल्ज़ाम आता है और सीधी बात है कि आप जो है इसका हर्जाना भरेंगे। तो फ़िलहाल तो सूरत-ए-हाल ये है कि अभी तक जो है हमें वेट है। इतने दिनों से मैं इसी इंतज़ार में था कि कभी यहाँ, कभी वहाँ इन चक्करों के अंदर फिर रहा था, तो कोई वीडियो भी रिकॉर्ड नहीं कर सका मैं। तो उसके लिए मैं माज़रत ख़्वाह हूँ कि मेरी कोई वीडियो नहीं आई है। तो बाकी ये कि आगे ये सिचुएशन से मैं आपको आगाह करूँगा। अब मैंने सोचा कि मैं अब वीडियो बनाता हूँ और आपको जो है इसके बारे में बताता हूँ, इस वाक़ये के बारे में। तो फ़िलहाल अब तक के लिए ये सूरत-ए-हाल है। अब जो इतवार को होता है वो मैं आपको बताता हूँ कि इतवार को क्या हुआ है। तो फ़िलहाल मेरी वीडियोज़ का जो है मैं उसके लिए माज़रत ख़्वाह हूँ कि मेरी वीडियोज़ नहीं आ रही। तो अब इंशाअल्लाह ताला हर दिन की जो भी कार्रवाई होगी वो भी मैं आपको साथ में शेयर करूँगा आपके साथ और बताऊँगा कि क्या हुआ। तो अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग के अंदर। अल्लाह हाफ़िज़।